अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। वॉइस ऑफ पानीपत प्रेजेंट्स महिला रत्न अवार्ड। महिला रत्न अवार्ड जिसमें लाइव परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं हरियाणा की सुपरस्टार बहुकाले की फेम अनुकाद्यान, सॉलिड बॉडी फेम सरम कैथोलिक, हट जताओ पाछे फेम विकास कुमार। साथ ही शो को 4 चांद लगाने आ रहे हैं हरियाणा के मशहूर डांस ट्रूप। 21 सितंबर शनिवार जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पानीपत। महिला रत्न अवार्ड पावर्ड बाय जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पानीपत and sponsored by IBM Hospital and Trauma Center Panipat. For more information, contact 98131 10099, 90349 99178 या 92152 34887. ऐतिहासिक शहर पानीपत में उपायुक्त सुमेधा कटारिया की पहल से नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसके बारे में कभी किसी अधिकारी ने सोचा भी ना हो। मानसिक और श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक स्कूल पानीपत में बनने जा रहा है जिससे उन बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया की धर्मपत्नी अंजू भाटिया स्कूल के भूमि पूजन में पहुंची। उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि स्कूल को बनाने के लिए जिला प्रशासन और रिफाइनरी के बीच आपसी समझौता किया गया था, जिसके तहत रिफाइनरी ने इस स्कूल के बनने के लिए 5.70 करोड़ रुपए CSR के तहत देने की प्रतिबद्धता दिखाई गई और इस राशि में से 40% तक की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा बाकी धनराशि भी प्राप्त हो जाएगी। इस स्कूल में पुल कवर्ड एरिया 6372.23 स्क्वायर फीट होगा, जिसमें 4 क्लासरूम, कैफेटेरिया, किचन, शौचालय, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, लिफ्ट, सीढ़ियां और रैंप की सुविधा के साथ साथ खेल मैदान भी होगा। ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल के स्थापना का प्रोजेक्ट है और 5,79,00,000 की लागत पे ये तैयार होगा। 3 मंजिला 3+4 फ्लोर्स होंगे इसमें और बाकायदा रैंप और जो सुविधाएं होती हैं लिफ्ट की सुविधा भी होगी। और इसी के साथ ही क्योंकि ये पूरी तरह से रिफाइनरी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है उनके CSR कंपोनेंट में, तो 40% राशि उपलब्ध करा दी गई है और जैसे जैसे काम होता जाएगा बाकी राशि भी हमें मिल जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 9 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट संपन्न होगा और शहर के लगभग 300 से 350 बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं या श्रवण बाधित हैं, उनकी एजुकेशन जहाँ तक संभव हो सके, उनके एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट जहाँ तक संभव हो सके और डे केयर भी। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे होते हैं वहाँ माँओं को राहत नहीं मिलती, तो वो कम से कम दिन भर के लिए उनको हम राहत प्रदान कर सकें। और ये प्रोजेक्ट हार्डवेयर के लिए तो सभी सपोर्ट रिफाइनरी हमें दे रहा है, 2 बसेस भी वो मुहैया कराएंगे। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ क्योंकि सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाना है, ये प्रोजेक्ट लोगों के द्वारा चलाया जाना है, तो हम चाहेंगे कि इसमें लोग जुड़ें और हम एक सोसाइटी के माध्यम से इसको संचालन और प्रबंधन कर सकें और एक उम्दा किस्म के हम सुविधाएं वहाँ मुहैया करा सकें। ये सचमुच केवल मेरा ही नहीं, मुझे लगता है ये शहर का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको रिफाइनरी के द्वारा पंख दिए गए हैं और वो आज धरा उसे मिली है और उस धरा का पूजन हुआ है माननीय श्री संजय भाटिया जी की वाइफ के साथ। एजुकेशन के अलावा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट और इसके लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स? ऐसा है कि इन बच्चों के ऐसा नहीं है कि इनमें क्षमता नहीं होती, दे आर स्पेशली एबल्ड। एक पर्टिकुलर विधा के लिए हो सकता है उनकी योग्यता सीमित हो, लेकिन उनमें योग्यताओं की कमी नहीं होती और वास्तव में यही एक
एक लैंडमार्क डे था जो 5 मई को लास्ट ईयर मैंने जब दिव्य स्कूल में फंक्शन अटेंड किया था, तो उन बच्चों की प्रतिभा को ही देखा था, उन बच्चों की बेचारगी और उसको नहीं देखा था, उनकी प्रतिभा को देखा था, जिससे सचमुच बहुत भावुक सा माहौल हो गया था कि वो बच्चे क्या नहीं कर सकते, ज़रा सी उनको थपकी मिले, ज़रा सा उनको सपोर्ट मिले, और सबसे बड़ी बात कि ज़रा सा उनको संवेदनशील एनवायरनमेंट मिले जहाँ वो हो सकें जो वो हो सकते हैं, उनकी जो लियाकत है, उनकी जो क्षमता है वो निकल कर के आए। सो हम अक्षमता को ना देखें, हम उनकी क्षमताओं को देखें इस दृष्टिकोण से, और वो सेल्फ रिलायंट हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह से जो भी, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चा है या श्रवण बाधित है, वो सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। ये समाज के लिए ही नहीं, परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पानीपत वासियों के लिए ये खुशी के पल हैं कि ये प्रोजेक्ट पानीपत में बनने जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, आवर ड्रीम हैज़ कम ट्रू टुडे। सपना जो देखा था ना पानीपत ने, और उसके माध्यम जो बने हैं ना, वो हमारी डीसी महोदया बहन सुमेधा जी, रिफाइनरी, उसके साथ ही भाई संजय भाटिया जी और नगर निगम, इन सब के सहयोग से आज हमारा सपना पूरा हुआ है। जो पानीपत के अंदर बच्चे हैं तकरीबन 350 के लगभग, और अभी तक हम लगभग 80 बच्चों का एक स्कूल, दिव्या स्कूल के माध्यम से कैटर कर रहे थे, और इस स्कूल के बनने से लगभग 350 बच्चों का पूर्ण रूप से उनका विकास किया जाएगा, एजुकेशन का भी और हर तरह से। और मैं इसके लिए सभी को, खास तौर पर अपनी बहन सुमेधा जी को जो हमारी डीसी महोदय हैं यहाँ पे, रिफाइनरी को, संजय भाटिया जी को और शर्मा जी को जो निगम के कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम किया और पानीपत को ये सुविधा दी है। ये हमारा सपना था जो आज पूरा हुआ। रिफाइनरी के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी जीसी सिकंदर ने कहा कि यह एक दूरगामी कार्यक्रम है और जिला प्रशासन के प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम में रिफाइनरी प्रबंधन हर कदम साथ चलने को तैयार है। ये जो अभी स्पेशली चाइल्ड के लिए जो प्रतिष्ठान हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग इसको पूरा हमारा CSR एक्टिविटी का जो फंड होते हैं वो इंडियन ऑयल पूरा पैसा दिया है। लेकिन हमारा जो हम लोगों का जो मानना है, ये पैसा का कमी हमारा देश में भी नहीं है, और लेकिन अगर कमी है तो सपना देखने का, और सपना जो देखा है वो हमारा डीसी मैडम ने वो सपना देखा है, वो सपना को पूरा करने के जो कोशिश उन्होंने पूरा करने का जो कोशिश हम लोगों के साथ, और हम लोग उनको साथ दे पाया, और वो साथ देने से ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होगा। और हमारा जो जितने भी बच्चे हैं जो स्पेशली जिसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, और वो हेल्प देने से वो लोग कुछ भी कर सकता है, वो हेल्प देने का ये एक जगह बनाएंगे और बन रहा है। वो जगह को हम लोग ठीक ठाक बना पाए, वो इंडियन ऑयल के तरफ से उसके लिए जो भी योगदान करना था और जो भी योगदान करना है, हम लोग पूरे तरफ से डीसी मैडम के साथ है, और डीसी मैडम का ये जो सपना था ये पूरा होगा। और मेरे हिसाब से और सबका हिसाब से पूरा पानीपत का जितने भी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली चाइल्ड बच्चे के लिए, ये यहाँ पे पूरा होगा। और उसमें उनको जो जो फैसिलिटी चाहिए और जैसे भी उनको एजुकेशन का ज़रूरत है वो सब कर पाएंगे। और ये एक पूरा पानीपत के लिए एक बहुत ही अच्छा हमारे तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कंप्लीट करने के लिए डीसी मैडम इसका पूरा पिरा उठाया। देखिए, सपने हम सब देखते हैं, लेकिन सपनों को मूर्त रूप देना एक अलग बात है। जो रात को सो न सके वही सपने कामयाब होते हैं। कहते हैं कि किसी का गर्जना बेकार जाता है, और किसी की एक आवाज़ तूफान ला देती है। किसी का बार बार मिलना बेकार जाता है, और किसी की एक नज़र दिल को जन्नत बना देती है। हमारी डीसी मैम का जो प्रयास है उसके लिए मैं कहूँगा कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश कुछ लोग, बस उनके हुनर बोलते हैं। इस स्कूल के लिए नगर निगम द्वारा 2000 गज जगह उपलब्ध भी करवाई गई है। स्कूल की बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। स्कूल शुरू होने के बाद 2 बसें भी रिफाइनरी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस स्कूल के प्रबंधन के खर्च की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।